रात के करीब 1:30 बज चुके थे। मुंबई की उस सुनसान सड़क पर हवा अजीब सी ठंडी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर शहर की आवाजें बंद कर दी हों। सड़क के आखिरी छोर पर एक पुरानी ऊंची इमारत थी, सेरेनिटी टावर्स। सालों पहले बनी हुई ये बिल्डिंग अब भी दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर का सन्नाटा किसी को भी बेचैन कर सकता था। लोग कहते थे इस बिल्डिंग में सब कुछ ठीक है, सिवाय एक मंजिल के, 13वीं मंजिल। वो वहां नहीं जाता था और जो गया वो वापस पहले जैसा नहीं लौटा। लेकिन एक शख्स था, आदित्य वर्मा, जो उन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। पेशे से राइटर था, हॉरर और सस्पेंस उसकी पहचान। उसने सुना था कि उस मंजिल पर एक कमरा है, 1307, जहां सालों पहले किसी राइटर की मौत हुई थी। आदित्य ने सोचा, अगर सच में वहां कुछ है तो वही मेरी अगली कहानी का बेस बनेगा। वो उस फ्लैट में रहने चला गया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, शहर की हल्की गूंज, ऊपर पंखे की धीमी आवाज और आदित्य अपने टाइपराइटर पर काम करता हुआ। लेकिन ठीक 2:17 पर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से चलकर गुजरा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर टाइप करना शुरू किया। अचानक टाइपराइटर खुद रुक गया। सारे अक्षर उलझ गए, जैसे किसी ने जानबूझकर बटन जाम कर दिए हों। उसने मशीन को झटका दिया और तभी कमरे की दीवार पर उसकी नजर पड़ी। वहां हल्के से लाल निशान बने थे, ऊनी जैसे। उसने नजदीक जाकर देखा, वो किसी पुराने खून की तरह सूखे हुए थे। उसने हंसा, किराएदार पहले वाले शायद डराने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन उसी रात जब वो उठा, वो निशान बड़े हो चुके थे और उनके नीचे उंगलियों से किसी ने लिखा था, बाहर मत जाना। अब दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, बोला, भाई 13वीं मंजिल के बाकी कमरे खाली क्यों हैं? गार्ड ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, साहब यहाँ तो सिर्फ 12 मंजिलें हैं, 13वीं नहीं है। आदित्य मुस्कुरा दिया, क्या बात कर रहे हो, मैं वहीं रह रहा हूँ। गार्ड ने पलट कर देखा। आप बार 20 के टॉपअप मीट पर हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं। आदित्य ने अपने फोन से फोटो दिखाना चाहा, जो उसने रात में अपने कमरे की थी, लेकिन फोटो में उसका कमरा ही नहीं था, बस दीवारें, अंधेरा और एक ब्लर सा साया। साहब, ये कमरा तो है ही नहीं। उस रात आदित्य ने तय किया कि वो सब रिकॉर्ड करेगा। उसने लिफ्ट के बटन दबाए, 12 तक नंबर थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, डिस्प्ले पर कुछ गड़बड़ी होने लगी। संख्या झिलमिलाई और फिर दिखा 13। लिफ्ट झटका खाकर रुकी और दरवाजा खुला। सामने वही फ्लोर था, लेकिन पूरी तरह वीरान। लाइट्स झपक रही थी, हवा में बासीपन था और दीवारों पर वही निशान, जैसे किसी ने सालों तक उन्हें मिटने नहीं दिया था। वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्के से खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे किसी की सांस उसके कान के पास से गुजरी हो। कमरा ठंडा था, पर पंखा बंद। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी, खून से ढकी हुई। उसने उठाई, पहला पन्ना खोला। मैं हूं वो राइटर जिसने इस मंजिल पर अपनी आखिरी कहानी लिखने की कोशिश की थी। नीचे लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़े तो समझ लेना अब उसकी बारी है। आदित्य ने ठाका लगाया, वाह, पहले वाले किराएदार ने मुझसे भी बेहतर सस्पेंस लिखा है। लेकिन अगले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम आदित्य वर्मा है। वो वहीं जम गया। उसके हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम। उसी वक्त कमरे में टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। टिक टिक की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। आदित्य धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कागज पर शब्द भर रहे थे,
कहानी अधूरी है आदित्य, अब तू पूरी करेगा। उसने पीछे पलट कर देखा। शीशे में उसका चेहरा नहीं था, लेकिन शीशे के अंदर एक दूसरा चेहरा मुस्कुरा रहा था। वही आदित्य, पर आंखें काली। उसने धीमो स्वर में कहा, अब तू रहेगा यहाँ तेरी स्पैन रेस पर मेरी जगह। आदित्य ने भागने की कोशिश की। दरवाजा खींचा, नहीं खुला। खिड़की खोली, बाहर सिर्फ धुंध थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद, फोन सिग्नल नहीं। दीवार पर अब लिखा था, आदित्य 1307। वो चिल्लाया, रोया, दरवाजा पीटा, पर जवाब सिर्फ गूंजता रहा। धीरे धीरे उसकी चीखों की जगह टाइपिंग की आवाज ने ले ली। टिक टिक, जैसे कोई अपनी आखिरी कहानी पूरी कर रहा हो। सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने सुना कि रात भर ऊपर कोई टाइपराइटर चला रहा था। वो ऊपर गया, पर बिल्डिंग में तो 12 ही मंजिलें थीं। जब उसने छत पर जाकर देखा, एक टूटी खिड़की के पीछे से किसी का साया दिखाई दिया, जो पर्दा धीरे धीरे हटा रहा था। 3 महीने बाद उसी इमारत की वेबसाइट पर एक नया ऐड आया, राइटर्स परफेक्ट होम स्टूडियो, फ्लैट नंबर 1307, सेरेनिटी टावर्स। नीचे नाम लिखा था ए वर्मा और नीचे छोटी सी लाइन, फॉर दोज हु विश टू राइट फॉरएवर। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सेरेनिटी टावर्स अब भी खड़ी है और कहते हैं हर साल एक नया राइटर वहां रहने आता है, सिर्फ अपनी आखिरी कहानी पूरी करने। कभी कभी मंजिलें खुद नहीं बनाई जाती, वो बनती हैं इंतजार में तुम्हारे लिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।